अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे दरख्वास्त इसलिए भी की जाती है ताकि आपका हमारा नाता जो है वो जुड़ा रहे। एक दफ़ा चेक कर लीजिए, मोबाइल को स्क्रॉल करके ऊपर देख लीजिए। अगर तो सब्सक्राइब की ऑप्शन अभी भी आपके पास आ रही है, इसका मतलब है आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हमारी वीडियोस पर रेगुलरली जो है वो आपकी टाइमलाइन के ऊपर आती रहा करें। साथ ही साथ जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि जब वीडियो रिलीज़ होती है तो आपके फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए। हमने जनाब पिछली 2 वीडियोस के अंदर ये जो पिंकी है, जो एक नई कोकेन क्वीन जो है वो सामने आई है, जिसके बारे में होशरुबा किस्म के इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। हमारी टीम इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह फॉलो कर रही है। मैंने अपनी पूरी टीम की ड्यूटी लगाई कि जनाब इस स्टोरी को जो है वो पूरी तरह आपने डेप्थ के अंदर जाके इसको लोकेट करना है, ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मामला बहुत सीरियस होगा अभी जाके। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल में। अभी जैसे कहते हैं ना, स्क्रैप आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से हल्के हल्के से, जिसे आप कहते हैं कि ज़र्रे सिर्फ अभी आपने देखे हैं। जब इसकी डेप्थ में आप जाएंगे तो बहुत से इंकशाफात जो है वो हो सकते हैं। हो सकता है बड़े बड़े नाम इसके अंदर जो है वो रिवील हों, कौन कौन से शोबों से किस किस जगह से उसके ताल्लुकात निकलेंगे। मुझे तो खौफ आता है इस बात को सिर्फ सोचते हुए। लेकिन बहरहाल जितनी डिटेल, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें साथ साथ मिलती जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। वैसे तो इसकी ये जो वीडियो थी पिंकी की, जिस तरह ये कोर्ट के अंदर आई और जो उसका चलने का तरीकाकार था, वो तो ऐसे था कि जैसे वो अपने घर के लाउंज के अंदर जो है वॉक कर रही है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो कोर्ट में जाए। कोई भी शरीफ आदमी थाने कचहरी के अंदर जब जाता है ना, तो यकीन कीजिए उसके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो डरा हुआ होता है कि मैं इस निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर वो पिटिशनर भी क्यों ना हो, अगर वो दरख्वास्त गुजार भी क्यों ना हो, तो वो भी डरता है जाते हुए। लेकिन मैं तो सिर्फ उसकी चाल देख के, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए कि भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि वो इस निज़ाम के ऊपर जो है वो कैसे लिटरली थूक रही है। मैं आई एम सॉरी टू यूज़ दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको इतना यकीन है कि मुझे बचाने वाले इतने हैं कि वो मुझे, और अगर ये आम तौर पे ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने सीने में इतने राज दफन किए होते हैं कि वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो अगला जो होता है वो उनका काना होता है। काना से मुराद होती है कि उसकी उसकी सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। तो इसलिए शायद उसको भी इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मुझे जो है ज़्यादा कुछ मेरे खिलाफ होगा नहीं। और बहरहाल हम तो इस स्टोरी को पिक करते रहेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब इसकी एक फुटेज सामने आई है, और वो फुटेज जो है वो बेसिकली जब इसको गिरफ्तार किया गया, ये वो फुटेज है जो आप स्क्रीन के ऊपर इस पर देख रहे हैं। जब पुलिस ने बेसिकली इसके घर पे छापा मारा है, इसके फ्लैट पे जो है वो गिरफ्तार किया गया। एहलकारों को फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाते हुए देखा जा सकता है, और फ्लैट का दरवाज़ा खोलने वाली खातून जो है वो पिंकी ही थी। और वीडियो के मुताबिक लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन जो है वो लिया और फ्लैट की तलाशी लेना उसने शुरू की। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल निकलता है। फुटेज में फ्लैट में कोकेन तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं, और फ्लैट में तैयारशुदा और आधी तैयार कोकेन जो है बड़ी मिकदार में देखी जा सकती है। दूसरी जानिब पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक अहम पेशरफ भी सामने आई है। खातून पिंकी को एक हफ्ते कबल वफाकी हसास इदारे ने नवाब टाउन लाहौर से जो है वो गिरफ्तार किया था। अब ये मेरी चंद जो सोर्सेज से बात हुई, आईबी के बारे में बताया जा रहा है कि शायद आईबी की जानिब से जो है वो ये ऑपरेशन किया गया है। ज़राए का कहना है कि पिंकी को वफाकी हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर की मदद से ट्रेस करके हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा पिंकी के लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की आला क्वालिटी मनशियात जो है वो बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ इसको जो है जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया था। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपसे बात की थी कि जुडिशल रिमांड के ऊपर भेजने का मतलब है कि 2 या 3 जो है वो डेट्स शायद लगे और उसके बाद कुछ पता नहीं इसको ज़मानत मिल जाए। लेकिन अब इसके अंदर ये डेवलपमेंट ये हुई है कि कराची की आला अदालत के अंदर जो है वो उस जो लोअर कोर्ट था उसके फैसले को चैलेंज किया गया, और अब जो है वो पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। ये हुक्म DIG साउथ असद रज़ा की उस दरख्वास्त पर जारी किया गया जिसमें मातहत अदालत की जानिब से रिमांड ना देने के फैसले को चैलेंज किया गया। पुलिस के मुताबिक मातहत अदालत ने मुलजिमा को पुलिस तहवील में देने के बजाय जेल भेज दिया, जिसके खिलाफ पुलिस ने फौरी तौर पर आला अदालत से रुजू किया। अदालत से रिमांड की मंजूरी मिलते ही पुलिस की टीम मुलजिमा को जेल से तहवील में लेने के लिए रवाना हो गई।
हुकाम का कहना है कि जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजमा से उसकी मुनज़्ज़म नेटवर्क, माली मामलात और दीगर मुलव्वस अफराद के बारे में भी तफसीली तफ्तीश जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ पिंकी का मामला जो है वो और भी ज़्यादा इसलिए सीरियस होना शुरू हो गया कि अब इसके हवाले से, इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो है वो तीन मुख्तलिफ इंक्वायरी कमेटीज़ जो है वो बना दी गई हैं और इस हाई प्रोफाइल मनशियात गैंग की सरगर्म पिंकी से तहकीकात के लिए एडिशनल IG कराची ने 2 अलग तहकीकाती कमेटियां भी कायम की हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडिशनल IG कराची ने तहकीकाती कमेटी जो है मुलजमात से मनशियात, असलहा और कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश के लिए बनाई है, जो 6 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। ये कमेटी SP इन्वेस्टिगेशन साउथ 2 की सरबराही में गार्डन और बगदादी थानों के मुकदमात की तफ्तीश करेगी। इस कमेटी में SIU, CIA और ज़िला अफसरान जो है वो शामिल हैं और तहकीकाती कमेटी को तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए तफ्तीश करने की हिदायत करते हुए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है वो हिदायत जारी की गई। दूसरी जो 4 रुकनी टीम जो है वो DIG साउथ जोन की सरबराही में तहकीकात की निगरानी करेगी। ये कि तहकीकाती टीम थाना गार्डन और थाना बगदादी में दर्ज संगीन मुकदमात की तफ्तीश करेगी। इस तहकीकाती टीम में DIG साउथ सैयद असद रज़ा, SSP SIU समीउल्लाह सुमरो और SSP साउथ महजूर अली और SSP सिटी सैयद अली हसन जो हैं वो शामिल हैं। कमेटी मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी करने की पाबंद होगी। तहकीकाती कमेटी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश करने को यकीनी बनाएगी। दूसरी जानिब कराची पुलिस चीफ के हुक्म पर SSP साउथ की सरबराही में बनाई गई खुसूसी तहकीकाती टीम ने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। टीम ने मुअत्तल 3 पुलिस अफसरान और 2 लेडी कांस्टेबल से बयान जो हैं वो ले लिए हैं। इस बात पर भी तहकीकात की जाएगी कि मुलजमा को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत में जो है वो क्यों नहीं लाया गया। और साथ ही साथ गार्डन पुलिस स्टेशन में नस्ब CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया गया है और मुलजमा को पुलिस स्टेशन में किस अंदाज और कहाँ रखा गया इसकी भी जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। मुलजमा का थाने के अंदर अफसरान और एहलकारों के साथ रवैया कैसा था, ये भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। खोज लगाया जाएगा कि गार्डन पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी जो है वो क्यों की। तो तमाम एंगलों से जो है अब पिंकी अंडर इन्वेस्टिगेशन आ गई है। 3 मुख्तलिफ जो तहकीकाती कमेटी जो हैं वो बन गई हैं। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा, मैंने इस निज़ाम के अंदर बहुत कमेटियाँ बनते देखी हैं, बहुत सी GITs बनते देखी हैं और मैंने तमाम उन GITs की रिपोर्ट, सबकी नहीं लेकिन बहुत सौ की जो है वो GIT रिपोर्ट्स और तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्टें जो हैं वो फाइलों के अंदर बंद होते भी देखी हैं। जब तक इसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं आएगा, ये एंड तक नहीं पहुंचेगा, हम इस चीज़ को जो है फॉलो करते रहेंगे। एक और मामले के ऊपर जो इसमें एक और अपडेट ये भी है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी जो है वो इस मामले को अब टेकअप कर लिया है। पिंकी का मामला जो है वो पाकिस्तान की सेनेट, पाकिस्तान की आला तरीन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी अब पहुंच गया है। DG ANF एंटी नारकोटिक फोर्स को आइंदा इजलास में जो है वो तलब कर लिया गया है। चेयरमैन फैसल सलीम रहमान ने कहा कि DGFI आकर बताएं कि पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी और मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए, किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियन को मुनशियात सप्लाई की जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता जिस जज ने पिंकी को ज़मानत दी उसका चेकअप कराओ। यकीनी बनाऊंगा कि जिसको अनमोल ने मुनशियात सप्लाई की उसको बहाली सेंटर्स में जो है वो डलवाया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डलवाया जाए जिसने इसको रिलीफ दिया है। सेनेट की कमेटी जो है वो ये अब जानना चाहती है कि किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो इसकी सप्लाई चेन चल रही थी। यह मामला जो है यहाँ तक अब तहकीकात जो है वो की जाएंगी। दूसरी जानिब एक और खबर भी सामने आई है कि पिंकी जो है जहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस के मुख्तलिफ थानों के अंदर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे, वहीं पे एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी जो है वो इसको मतलूब थी, ये उनको मतलूब थी और ANF ने इसे गिरफ्तार करने का जो है वो एक और मामले में भी जो है वो इसको गिरफ्तार करने का फैसला किया है। ANF के 2 मुकदमात में ये नामजद है। पिंकी के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था, अंदाज़ा करें आप ज़रा। ANF को 2019 में पिंकी की हिदायत पर मुनशियात डिलीवरी की इतला मिली थी। ANF को छापामार टीम ने बिलाल चुरंगी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल नामी मुल्जमान को रंगे हाथों पकड़ा था, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्च जो है वो बरामद हुई थी। और साथ ही साथ अब ये खबर भी सामने आई है कि पिंकी के भाई के खिलाफ जो है वो लाहौर में भी एक मुकदमा जो है वो सामने है। माशाल्लाह पूरा ख़ानदान ही जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो भाई हो, भाई की गर्लफ्रेंड हो, सब इसके अंदर जो है वो इन्हीं कामों के अंदर जो है मुलविस रहे हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक 2022 में थाना कोट लखपत में जो है वो रियाज बलोच पर मुनशियात की बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। रियाज बलोच ने बताया कि फ़रार होने वाली उसकी बहन, वो फ़रार हो गई थी वहाँ से, तो उसने बताया कि जी फ़रार होने वाली जो है वो मेरी बहन पिंकी थी। पुलिस का कहना है कि एक लग्जरी गाड़ी पर लड़का और लड़की मुनशियात फ़रोख्त करने शादाब कॉलोनी आ रहे थे। गाड़ी रुकी तो एक लड़का मुनशियात देने की गर्ज से नीचे उतरा। एहलकारों ने लड़के को काबू कर लिया। लड़की गाड़ी स्पीड में चलाकर वहाँ से निकल गई।
याद रहे गुज़िश्ता वीलॉग में हमने ये बात बताई थी कि पिंकी ने भी दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया था कि वो लाहौर में पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के वहाँ से भाग गई थी। ये बेसिकली वही मामला लगता है जिसमें इसका भाई पकड़ा गया था, लेकिन बहन जो है वो वहाँ से भाग गई थी। तो पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिमा वहाँ से फ़रार हो गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि पिंकी का पंजाब पुलिस के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और ख़बर भी सामने आई है कि पिंकी ने जो है वो अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि उसने पूरा एक सेटअप जो है वो बनाया हुआ था कि अगर मुझे कल को कुछ, चले मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ कि उसने अपने तमाम जो क्लाइंट्स हैं, जो कि जिनकी तादाद तकरीबन कोई 800 से ज़ायद बताई जाती है सिर्फ कराची के अंदर, इसका नेटवर्क जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद में भी बताया जाता है ऑपरेट कर रहा था, और इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर भी ऑपरेट कर रही थी। इसकी प्रोडक्ट का नाम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूँ कि इसने अपनी ब्रांडिंग किस तरह की हुई थी। ये ज़रा मजीद कुछ डिटेल सामने आई है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसने बताया गया कि अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया हुआ था और अपने तमाम क्लाइंट्स को, ताकि ये सप्लाई चेन जो है वो चलती रहे, तो उसने पूरा एक SOP बनाया हुआ था कि अगर मुझे कल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर मैं पकड़ी जाती हूँ या मुझे कुछ हो जाता है, तो ये शख्स है, आपने इससे रब्ता करना है। आप यही समझें कि ये मेरी तरफ से ही चीज़ों को हैंडल कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने कैसा निज़ाम बनाया हुआ था कि अगर एक पूरे निज़ाम के अंदर कोई एक शख्स अगर गिरफ्तार हो भी जाए तो सप्लाई चेन नहीं टूटनी चाहिए। अभी तो यहाँ तक अभी सिर्फ ये पता लगा है कि जहाँ से इसके घर पे छापा मारा गया है वहाँ से कोकेन बरामद हुई है, वहाँ से केमिकल्स बरामद हुए हैं, वहाँ से आधी कोकेन, जो आधी बनी हुई कुक्ड कोकेन जिसे कहते हैं, वो अभी तक सिर्फ वहाँ से मिली है। इसने और कौन कौन सा माल, कितने करोड़ों का माल और कहाँ कहाँ छुपाया होगा, ये अभी सिर्फ कराची के अंदर जो छापा मारा गया है, इसकी सप्लाई चेन है। आगे ये जो डीलरों को देती रही है, क्योंकि जेहन में रखिएगा ये खुद तो बेचती थी, इसके बारे में ये भी पता लगा है कि इसने आगे पूरे नेटवर्क के अंदर आगे सप्लायर्स को ये देती थी। ये बेसिकली आगे सप्लाई रिटेल करते थे, ठीक है। ये सिर्फ खुद नहीं बेचती थी, ये आगे सप्लायर्स को भी देती थी और सप्लायर्स भी आगे बेचते थे, क्योंकि इसके पास तो लेबॉर्ट्री थी, इसको कोकेन बनाने का जो फॉर्मूला था वो आता था। तो आम तौर पे जो ड्रग बनाने वाले ये जो लोग होते हैं ना, इस किस्म के मुनशियात बनाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। मिसाल के तौर, और अगर आपके पास ये गुर्र आ गया है कि आपको एक ड्रग जो है बनानी आ गई है, तो फिर आपका मेन एम ये होता है कि इसको जल्द अज जल्द मैं डिस्ट्रीब्यूशन इसकी करूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन जारी बात है, आपके पास एक मखसूस नेटवर्क ही होता है, आपकी कोशिश ये होती है कि वो नेटवर्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा वसी होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको और लोग भी चाहिए होते हैं। ये भी खबर पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर की थी कि कराची के अंदर जो है इसके पास 4 राइडर्स जो है इसने रखे हुए थे, और वो राइडर्स जो है वो उनको इसने किराए के घर लेके दिए हुए थे, उनको पूरी तरह माली तौर पे सपोर्ट करती थी, उनकी फैमिली को सपोर्ट करती थी, ताकि इसकी सप्लाई चेन जो है वो उन राइडर्स के थ्रू जो है वो पूरी होती रहे। तो इसने एक ऑडियो मैसेज बताया गया है कि रिकॉर्ड करवा के लोगों को जो है वो भिजवाया, और उसमें उसने कहा कि जनाब मुझे अगर कुछ हुआ तो ये शख्स है, आपने इससे राब्ते में रहना है। उस ऑडियो में वो कहती जी मेरा इसी नंबर से आपके साथ एक साहब जो है वो आपसे रब्ता करेंगे, और मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा, वो तमाम मामला जो है वो आपको बता देगा कि आइंदा आपको सप्लाई जो है वो किस तरह होनी है। एक और ख़बर ये आई है कि एक मुकदमा जो है वो 9 मई 2026 को जो है थाना बगदादी लियारी के अंदर जो है वो दर्ज हुआ, और ये मुकदमा शहरी मोहम्मद शेर की मुदियत में कत्ल की दफ़ा 302 के तहत जो है वो दर्ज किया गया। ये इस मुकदमे की डिटेल्स जो हैं वो सुनने वाली हैं। FIR के मुताबिक कराची के रहायशी का कहना है कि तारिक रोड पर ऑटो मैकेनिक का काम करता हूँ। 7 मई को मैं अपनी मोटरसाइकिल पर काम के सिलसिले में हाजी पीर मोहम्मद रोड अकब वुशू स्कूल बगदादी लियारी कराची से जब 11:15 बजे दिन को जा रहा था, तो देखा कि लोग जमा थे और थाना बगदादी 15 पुलिस छिपा एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद थी। फुटपाथ पर एक शख्स जिसने एक डार्क ट्राउज़र जो है और शर्ट मुख्तलिफ कलर की पहनी हुई थी, वो नशई था, जिसकी वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। जामे तलाशी से लाश की पहनी हुई ट्राउज़र की दाईं जेब से एक छोटी सी डब्बी पर, जिस पे उस डब्बी के ऊपर क्या लिखा हुआ था, मैं जो ब्रांडिंग की आपसे बात कर रहा था ना कि ब्रांडिंग अपनी किस तरह करती थी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है, इंजॉय। आप अंदाज़ा करें, आप उसकी दीदा दलेरी देखें कि वो जो माल बेच रही थी उस पर अपना नाम भी लिख रही थी। वरना आम तौर पे इन चीज़ों को जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को जो है वो छुपाया जाता है कि नहीं इसका कोई ताल्लुक वास्ता हमारे साथ ना हो। वो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से और अपने राब्तों के हवाले से, अपनी बैकिंग के हवाले से वो इतनी दीदा दलेरी से काम कर रही थी कि वो मुनशियात देती थी और उसके ऊपर नाम भी लिखती थी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ताकि लोगों को पता हो कि मार्केट के अंदर ये माल जो आया है ये माल बनाने वाली कौन है, ताकि अगली दफ़ा अगर आपको माल पसंद आए तो आप इसी नाम से जो है वो प्रोडक्ट मांगे कि ये मेरी बनाई हुई मुनशियात है, कि वो आगे से लिखती है जी नाम ही काफ़ी है, इंजॉय, ये मैंने बनाई है ये प्रोडक्ट।
तो उसमें लिखा है जी, गोल्डन आवर नशा आवर चीज़ और दिल के निशानात जो है वो उस डब्बी के ऊपर बने हुए थे। मैंने मालूमात की तो पता चला कि पिंकी नामी औरत ये नशा फ़रोख्त करती है, जिस पर कार्रवाई के लिए थाने पर दरख्वास्त दी। आज रिपोर्ट को आया हूँ, बयान देता हूँ। मेरा दावा है कि पिंकी पर नशा दीगर मुतवफ़ी मज़कूरा बाला इस्मो सकूनत नामालूम उम्री 30 साल शख्स को कत्ल करने का है, कानूनी कार्रवाई की जाए। सो बेसिकली वो शख्स जिसकी लाश वहाँ से जो है वो मिली है, उस अब थाने के अंदर जो है वो इस सिलसिले में उसका कत्ल का मुकदमा भी जो है वो अब कोकेन क्वीन पिंकी के ऊपर जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये मामला जो है वो अगर आप कानूनी कार्रवाई देखें तो मेरा ख्याल में कोई भी शरीफ इंसान जो होगा ना, जब उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हों तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, मैं दोबारा वही इसकी ये वॉक आपको दिखाना चाहूँगा कोर्ट के अंदर कि वो कैसे दीदा दलेरी के साथ वहाँ पर आ रही है कि उसको, और आपके ख्याल में उसको नहीं पता होगा जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो इसके इतने ताने बाने, इसके इतने पुलिस वाले जानने वाले होते हैं। मैं आपको वैसे थोड़ा समझा देता हूँ कि पुलिस का एक सेंट्रल आईटी सिस्टम है, ठीक है। आप किसी भी थाने में जाके ना, सिर्फ अगर आपका आईडी कार्ड नंबर ही वहाँ पे डाला जाए ना, तो 1 मिनट में पुलिस वालों को पता लग जाता है कि आपके खिलाफ कौन कौन से मुकदमात कौन कौन से थानों के अंदर हैं। तो पिंकी को पूरी तरह पता होगा उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको पता नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो पुलिस वालों को जो है वो या लोगों को ऑडियो मैसेज भेजती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उठा सकते हो तो उठा लो। कैसा निज़ाम है ये। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने जो है वो पिंकी का मामला कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली में उठाने का ऐलान किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुनशियत माफिया के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर और सिंध के शहरी मसाइल पर हुकूमत पर सख्त सवालात उठाए और 15 साल बाद एक मुनशियत फरोश की गिरफ्तारी पर हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ़ उन्होंने कहा करना चाहिए। उन्होंने गिरफ्तार मुलजिमा को प्रोटोकॉल देने की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इंसाफ का दोहरा मेयार करार दिया और कहा कि कराची के तालीमी इदारों में मुनशियत की बासानी दस्तियाबी पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सिर्फ प्यादों को नहीं बल्कि इस माफिया की सरपरस्ती करने वाले बड़े नामों को भी बेनकाब किया जाए। तो ये फारूक सत्तार साहब ने डिमांड की है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने भी इसके ऊपर बयान दिया। उन्होंने कहा जुडिशल इस्लाहत की ज़रूरत है जिससे इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो। मैंने कल देखा जैसे इस खातून का मामला मीडिया ने उठाया, एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, वो तब तक आईनी तौर पर मासूम है जब तक उसे सज़ा नहीं हो जाती। जिस तरह मैंने चैनलों पर देखा, ये नामुनासिब है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जहाँ पे ख़वातीन की बात हो रही है, तो वहीं पे एक अपडेट और भी मैं आपको देना चाहूँगा, वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से। मुझे पता लगा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो आज लाहौर के एक हॉस्पिटल में जो है वो लाया गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मेरी इतलात के मुताबिक उनकी कीमोथेरेपीज़ जो हैं वो अभी तक चल रही हैं और आप तकरीबन मेरे ख्याल में शायद सितंबर तक जो है वो उनकी कीमोथेरेपीज़ अभी चलेंगी। उनकी हालत जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं ज़्यादा उनकी हेल्थ के हवाले से बीमारियों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि अब उनको सिर्फ 100 कदम चलने के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। उनकी उम्र जो है वो अब तकरीबन 76-77 साल जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। काफ़ी वो ज़ईफ़ हैं और इस वक्त भी ज़ाहिर बात है वो उनका मुझे इत्तला मिली है कि पिछले हफ्ते भी जो है उनको शौकत खानम हॉस्पिटल ले जाया गया था और आज भी जो है वो एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया है। उनकी हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। आई होप दैट शी गेट्स द बेस्ट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट और उनको जो मेडिकल केयर उनको चाहिए वो कम से कम उन्हें जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। दूसरा एक और अपडेट जो मुझे मिली है वो सनम जावेद के हवाले से मिली है और सनम जावेद के हवाले से जो बीमारी है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उस बीमारी के अंदर जो है वो सनम जावेद के प्लेटलेट्स जो हैं वो भी कम हुए हैं। ये मुझे इतला जो है वो भी मुझे आज अपने एक सोर्स से मुझे पता लगी है। तो सनम जावेद के हवाले से मुझे ये पता लगा कि उनकी फ़ैमिली जो है वो कल उनसे मिलने के लिए वहाँ पे आई थी, उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी फ़ैमिली भी जो है उनसे मिलने के लिए आई थी, उनकी फ़ैमिली को जो है वो उनकी वालदा को उनसे मिलने नहीं दिया गया मेरी इतलात के मुताबिक। मैं दोबारा वही कहता हूँ कि इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे होने चाहिए, चाहे वो पिंकी हो, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या सनम जावेद हो। कानून जिस चीज़ के बारे में आपको एक लॉ बनाता है, एक SOP बनाता है, उस SOP को फॉलो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक अपडेट मेरे पास आई थी। दूसरा एक और जो खातून है वो भी शानदाना गुलजार, आज ख़वातीन के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा, उन्होंने एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है, ज़रा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने बेसिकली एक इंटरव्यू के अंदर गुफ्तगू की और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा एक तजवीज़ ये थी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएँ और 3 माह के लिए फ़ौज और पुलिस को वापस बुला लिया जाए, यानी फ़ौज और पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के लिए जहाँ जहाँ पे मौजूद है वहाँ से उनको वापस बुला लिया जाए और तो ये जिम्मेदारी हमें यानी पश्तूनों को दी जाए कि हम अपना दिफा खुद करें। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द नहीं है, या हम मरेंगे या वो मरेंगे।
आप मुझे बताएं, दहशतगर्दी अमेरिका क्यों नहीं पहुंचती, बरतानिया क्यों नहीं पहुंचती, यहाँ ही क्यों है और किसकी इजाज़त से यहाँ आती है? हमें धमाके दिए जा रहे हैं और दहशतगर्द मुफ्त में भेजे जा रहे हैं, लेकिन NFC में हमारा पैसा बनाया जाता है, वो हमें पैसा भी नहीं देते। साल 2018 से 2021 तक जब मैं भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की रुकन थी, एक ड्रोन हमला हुआ, एक पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ और एक बच्चा शहीद हुआ, एक शहरी शहीद हुआ। लेकिन जब से इमरान खान गए हैं तमाम लोग वापस आ गए हैं, मरियम और बिलावल के साथ दहशतगर्द भी वापस आ गए हैं। अब बाकी तो चले, मैं पॉलिटिकल कमेंट्री में उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन व्हाट अ रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ सजेशन कि जनाब पुलिस और फौज जो है वो आप उनको वापस बुला लें और हम पश्तून जो है वो अपना दिफा खुद। आप चाहती हैं कि बेसिकली सिविलियंस जो हैं वो बैठ के सिक्योरिटी को संभालें, जिनकी ना कोई ट्रेनिंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास एक बंदूक है, कोई असलहा है, कोई एमिनेशन आपने घर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह ट्रेंड हैं कि आप बैठ के दहशतगर्दों का मुकाबला कर लेंगे। खुदा के लिए किस खून रेजी की तरफ जो है वो आप इस मुल्क को ले जाना चाहती हैं? वैसे शंदाना गुलजार साहबा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जाहिर बात है खातून है, पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन शी गिव्स सम ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस मतलब स्टेटमेंट्स जो बंदा सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी साहब ज़रा कुछ ज़्यादा आगे चले गए, उन्होंने एक्चुअली इनको जवाब देते हुए गाली भी उन्होंने दे दी, लेकिन ऐसी ज़बान मेरे ख्याल में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा वो मुकम्मल तौर पर बदतमीज़ बन गई हैं, अगर फ़ौज और पुलिस ने KPK को छोड़ दिया तो एक बेमिसाल पैमाने पर कत्लेआम होगा और हिंदुस्तानी और अफगान एजेंसियाँ तबाही मचाएंगी। क्या PTI में कोई इसका मुंह बंद करवा सकता है? तो फवाद चौधरी साहब की भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया कि भाई इससे ज़्यादा रिडिकुलस किस्म की बात जो है वो कोई नहीं कर सकता। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।